हाँ मनन, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? भाई पार्शियल डिफरेंशिएट किया है कि अब अभी आना शुरू होगा लोगों का, मुझे पता। चलो अभी नहीं कोई। हम्म, तो बेटा आंसर जिसके आ गए लोग बता रहे हैं डीवीपी हो गई भाई। ठीक ठीक सवाल थे, कर लिए आप लोगों ने। रिद्धि सिद्धि हो गई डीवीपी। बेटा सेकंड वाले में थोड़ा सा मैं थोड़ा बताना भी चाह रहा हूँ। वेरी गुड, सबसे दोनों प्रॉब्लम हो गए। ओके वेरी नाइस। बेटा सेकंड वाला कैसे किया हर्षवर्धन? क्लास 10 मिनट एक्सटेंड है, जिसको जाना चाहे वो जा सकता है। ये सेकंड वाला कैसे किया बताओ भाई। सर वो LHD RHD इक्वल करती थी। LHD RHD इक्वल कर दी मतलब क्या? बेटा एक बात है इसमें, थोड़ा सा एक चीज है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये जो मतलब एफ बी है, ओ सॉरी छोटी सी बात थी, मैंने कहा क्या। आयुष बेटा सब आ रहा है आवाज स्क्रीन से बढ़िया? ये सर आ रही। चलो ये डिफरेंशिएबल है थोड़ा। अरे बताओ कहाँ LHD RHD तुम्हें दिख रहा है इसमें? LHD RHD कहाँ बता रहे हो? सर पहले f डैश का एक्सप्रेशन लिखा। एफ डैश का एक्सप्रेशन लिखा। कार्तिकेय तुम फिर लेट आ रहे हो तुम बेटा, फिर ग्रुप में एक बार तुम्हारा तुम्हारा नाम लेंगे हम अच्छे से। फिर उसमें ब्रेक करके मैंने LHD इक्वल टू RHD कर दिया और फिर मजा वो नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। ये कौन बोलता है? किसके घर का माइक ऑन? ऐसा कल ही से हो रहा। हाँ LHD RHD बेटा बताओ जरा क्या। फिर मैंने RHD में LHD fx माइनस h कर दिया। अच्छा और फिर सर सॉल्व किया तो f डैश x 2x माइनस 5 आ गया। अच्छा 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 अच्छा। बेटा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई बार आप x से पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो फायदा रहेगा, कुछ में y से करोगे तो फायदा रहेगा, कुछ में दोनों से करोगे चलेगा। इसमें भी मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। DPP50। इसके बाद अपने डाउट जल्दी जल्दी पैकेज के भेजो, सो दैट बाई लाइक 7:35 वी कैन स्टार्ट, वी विल स्टार्ट AOD। वो रेट चेंज नहीं आएगा, केवल अभी यहीं तक आएगा रेट चेंज, क्योंकि मेरी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। मैं नेक्स्ट वीक उसको मेकअप करूँगा। 50 में बताओ भाई मनन कैसे किए हो? बोलो भाई कोई बताओगे? किसी ने पार्शियल डिफरेंशिएशन से किया है क्या? मनन आवाज आ रही है? नरेल पार्शियल से किया है क्या भाई? एनीबॉडी हु हैज डन दिस विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव? हाँ तो जरा देख लो भाई, देख लो जरा। क्यों भाई वो लॉजिक क्या अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा है क्या? डू यू वांट मोर प्रैक्टिस इन दैट? कर एओडी आएगा तो ये बेटा फंक्शनल इक्वेशन तो अभी DI तक इसी तरह से तुम्हें मिलती रहेगी। बाद में आफ्टर नोइंग द फंक्शन यू विल हैव टू कैलकुलेट द एरिया एंड ऑल। तो इट्स नॉट लाइक इट इज डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिबिलिटी, इट विल बी लाइक कंटिन्यू टिल लास्ट। बोलो भाई मनन, आज तो तुम बोल ही नहीं रहे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मनन आया तो था, नहीं है क्या? यस सर। अच्छा, किसी ने क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन से किया है क्या? ये नहीं बेटी, जैसे हम ऐसे करें। यस सर। अच्छा कौन, ईस्ट ने किया है क्या? ईस्ट की आवाज लगी मुझे। सर ईस्ट हमने भी विद, किया है। अच्छा नहीं पार्शियल से किया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, यस सर। है ना? तो ये उससे, और बेटा इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल, ये एक्स से आसान, कब दोनों से ही हो जाता है। कभी तुम्हें गड़बड़ लगे तो टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। भाई डीबीपी करिए आरोही, एक्स एज ए कांस्टेंट। वही बात ये आता है विशाल मिश्रा, कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स प्लस वाई
और फिर से इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स माइनस वाई। हाँ ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस वाई बराबर, हाँ ठीक है ओके। एफ डैश बोलो भाई कितना आ रहा है ये, इधर अगर x को कांस्टेंट 4x माने, minus 10. वेरी गुड बेटा, 4x माइनस 10 है ना। सवाल यहीं पे दम तोड़ चुका है, यहीं पे सवाल खत्म हो गया है। आपने क्या किया, देख लेना इसको करने में कितना टाइम लगा यार। अब मैं तो यहाँ लिख भी रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बता भी रहा हूँ, कुछ भी टाइम नहीं लगा। बताओ भाई क्या करें, y के रेस्पेक्ट में किया है, y को जरा 0 डाल दें। तो अगर y को 0 डाल दें, बेटा एक मिनट, गलती है, ये सर वो गलती प्लस, ये प्लस होगा भाई, ये प्लस होगा है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, इसके बाद फिर से Minus जो, हाँ माइनस 1 वन करेंगे. भाई, है ना। इसमें किसी को गलती, तो y की जगह 0 किया। मोस्टली जहाँ पे आप जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी को एलिमिनेट करो, बहुत आसान सी चीज होती है। ये आएगा तो तुम्हारा उससे करने से नहीं में लगेगा, नहीं ये आसान है तो हम इसी से करें। 2f डैश एक्स बराबर, बट थोड़ा सा सावधानी से, 4x माइनस 4x 10। minus 10. बट बेटा मैं वो भी बताऊंगा, तो बस यहाँ से अब खेल खत्म है सवाल का। dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 2x माइनस 5, और इसके बाद अपना तुम लोग अपना इंटीग्रेट कर लेना। 2x माइनस 5 आ रहा है ना, इसके बाद भाई सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना। अब फंक्शन को तुमने प्रॉपर फॉर्म में लगा लिया, कोई ये कंफ्यूज ना हो बेटा कि सर ये वाई सर क्या बताएं, ये वाई सर वही, ये ऐसा नहीं है, ये रिलेशन है, और अच्छे से बता रही है। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए माइनस बी बराबर 4ab minus 10b, where a and b are 2 points in the domain of, where a and b are 2 points in the domain of फंक्शन। ये वही बात, कोई 2 पॉइंट। अच्छा सर यहाँ फिर आप क्या किया, यहाँ बेटा हम फंक्शन को उसके प्रॉपर फॉर्म में निकाल चुके हैं। जैसे लिखा, इसने फंक्शन को लिखा था एब्सर्ट फॉर्म, उसको प्रॉपर फॉर्म में निकाला। तो अब हमारा ये y, ये रेंज वाला y है, x डोमेन वाला x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, y को डिपेंडेंट मानिए। तो बताओ y क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से y कुछ आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x Minus 5x plus प्लस सी, c. है ना। आपने बस अब निकाल लेना, क्योंकि तुम्हें दिया है वहां पे। इसमें बेटा एक बताओ, अगर इसको हम m1 से ही करें, अपनी जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे कोई कर पाया क्या बेटा, उसमें एक चीज बतानी, देखें कितने लोग यहाँ कंफ्यूज होने वाले। नहीं कंफ्यूज होगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि चलो कुछ तुम्हें आया। इसकी कन्वेंशनल अप्रोच बताओ क्या होगी भाई, कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब अगर हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना हो। फिर आ रहा हूँ पैकेज कंपैरेटिवली आसानी कन्वेंशनल अप्रोच, बोलो भाई कोई बताएगा। आयुष कैसे करेंगे कन्वेंशनल अप्रोच से अगर करना हो सर बेटा, इसीलिए f of x दोनों तरफ माइनस, f of x minus y को सर RHS में भेज देंगे, और f of x plus y सर LHS में बचेगा, तो सर f of x माइनस कर देंगे दोनों साइड, तो सर वही फॉर्म बन जाएगा बेटा। ये divided देखना, by- ये जो मेथड है, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, लाइक इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल मेथड। मतलब ये मुझे पार्शियल से भी इस केस में बढ़िया लगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जरा सब लोग ध्यान से देखें, क्या यही लिखा हुआ है क्या बेटा, अच्छा बच्चा तुरंत पकड़ेगा। प्लस 10y बराबर 0, मनन ये ऐसे भी सीख लो बेटा, ये है ना, ये लिखा हुआ है, नलिन ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ बेटा, y अगर 0 हो जाए या, तो फिर तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, उसके लिए परेशान ना हो। मतलब क्या बोले सर, y 0 करो तो fx माइनस एफ एक्स, y इक्वल टू 0 वाला केस तो सेपरेटली हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए f ऑफ x प्लस h, क्या कर रहे हो सर, तो बताओ, y बराबर h रख रहे हैं, रट्टा मार मेथड नहीं बेटा, जो दिख रहा है वो वैसे करो। f ऑफ x माइनस h, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा x प्लस h से ही दिखने लगा होगा, कुछ दिखा क्या भाई, कुछ दिखा क्या। सर fx से प्लस माइनस कर दो, h से डिवाइड कर दो। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, बेटा ये स्टेप समझ में आया क्या नलिन, ऐसे ही किया है क्या, ये माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस minus एफ ऑफ, fx. बेटा नेट बैलेंस है क्या,
नेट चीज विल Yes, रिमेन sir. सेम, नेट Yes. थिंग विल रिमेन सेम। एफ ऑफ कुछ लोगों को भाई शायद वो कितना बढ़िया। अच्छा है, अरे वाह वेरी गुड बेटा, अगर ऐसे किया मैं तो उम्मीद नहीं। ठीक है, आप भाई ये जानते हो, ये इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसे बच्चे होंगे जरूर जिन्होंने इतना सोच लिया होगा और ऐसे किया भी होगा। मैं किसी और चीज के लिए बता रहा हूँ, देखिए कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं और कितने लोग गलत जवाब देते हैं। आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मैं कह रहा हूँ एच टेंडिंग टू जीरो है, जीरो प्लस या जीरो माइनस। भाई अगर गलत जवाब दिए ना तो सच में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है फिर मुझे। एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एच एक नॉन जीरो क्वांटिटी, एच को कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, अभी कर दूंगा, माइनस फोर एक्स प्लस Yes, 10 sir. बराबर जीरो। भाई जरा बताओ मुझे, अभिषेक रावत लगातार लेट आ रहे हैं, जरा मुझे बताएं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, नहीं जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बस इतना देख लिया करो, पॉइंट राइट में है या लेफ्ट में, रुक जाओ अभी सवाल नहीं है। लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, चाहो तो इसको इधर लिख लो भैया, तुम्हारी इच्छा हो तो 4x माइनस 10 आ जाएगा। एक बात मुझे बताओ बेटा, इस प्लस को यहाँ कैसे कर लें, ये बताओ, अगर ये एच स्टैंडिंग टू जीरो प्लस है तो ये क्या लिखा हुआ है? भाई गलत मत बताना, बहुत मेहनत से बताया कई बार। अगर एच स्टैंडिंग टू जीरो प्लस लिखा है तो ये क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, दोनों क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? देखो फिर यार आप लोग शांत हो भाई, एक ठीक आर से। LHD. हाँ यार विहान बेचारा देर में आया, फिर भी बता तो रहा है कम से कम। एक आर एच डी एक एल एच डी। अच्छा अगर एच स्टैंडिंग टू जीरो माइनस है तब क्या लिखा हुआ है ये? तो भी एक एलएचडी का नहीं तो ये वाला एल एच डी है, मतलब ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन आर एच डी कौन है। पहला एलएचडी दूसरा है आरएचडी। पहला ये जीरो, LHD, दूसरा भाई RH. आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। कम से कम बता तो रहा, यही पहला एल एच डी दूसरा आर एच डी। हाँ ये जीरो ये एल एच डी, तो बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों बराबर है। और अगर जीरो माइनस है तो ये वाला एल एच डी है और ये वाला आर एच डी है, इसको रटो मत। अगर ये जीरो माइनस है तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा भैया, ये राइट में नहीं हो जाएगा पॉइंट। अगर एच जीरो माइनस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर एच नेगेटिव है तो एक्स प्लस एच बड़ा होगा कि छोटा, एक्स माइनस एच बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो विकास फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बोथ आर सेम, तो दिस इज आल्सो एफ डैश एक्स एंड दिस इज आल्सो एफ डैश एक्स। अब बेटा मैं नहीं बताऊंगा, पहला वाला सवाल की तो कई तरह की मतलब प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो वो डीपीपी डिस्कस नहीं होगी, आप सबने कर भी लिए, तो बेटा वही बात आ गई, एफ डैश एक्स बराबर 2, बस इसी को बता। ऐसे ही किए हो क्या आयुष तुम? यस सर, सेम ऐसे ही है। है ना, इस बात का ध्यान रखना, बात छोटी सी है, कंसेप्ट क्लियरिटी की बात है, इसलिए बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। है ना, चाहो तो अवॉइड कर दूं आसान से, पर मैं वो एच जीरो माइनस में ये, अब देखो अब आ रहे हैं ये लोग, नहीं ये शायद आई थी पहले। चलिए ठीक है, अब आगे देख भाई, इसके बाद वाली डीपीपी हो गई, जल्दी से डाउट पे आ जाओ। एक डाउट तो मुझे मिला है कोई, भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मेरा काम और आप दोनों का बेटा रिकॉर्डिंग। हाँ मुझे लगा कहीं और तो। बोलो भाई कुछ किए हुए हो? 21 से लेके कहाँ तक दिए थे बोलो हर्षवर्धन? 53 तक भी। 21 से लेके 53 तक दिए थे भाई, बताओ पूछो भाई, कुछ डाउट है? बोलो बेटा हर्षित।
अरे बोलो बेटा, 21 का तो शायद ग्राफ बनवाया बेटा, 21 का ग्राफ आप सब बनवाया था जिसमें लिखा था एनालिसिस, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? यस आवाज आ रही है? याद है? इसका पूरा ग्राफ बनवाया था, याद कर लेना, पीछे पीडीएफ में पढ़ा होगा, है ना? इसका पूरा ग्राफ आप सब बनवाया था, देख लेना भाई। इसका ऑलरेडी है ना, ये हो गया, इसको लिखना। और बताओ 21, 22, 23, ये आसान भी है क्या? 22 ये बेटा थोड़ा मनन किए हो क्या बेटा? 24 भी, 21 हो गया था, 24 भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। 24 यस सर, का करें। है ना, 24 वाला तो भी हो गया था, है ना? 24 वाला भी याद है बेटा, जिसमें कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल था और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस। वही क्वेश्चन है ना भाई? मैं कुछ, हाँ वही क्वेश्चन है भाई। एक्स स्क्वायर याद है? यस सर। विशाल मिश्रा, कोई डाउट बेटा? 27 भी हो गया है। रोहित डाउट पूछो बेटा, तुम तो कह रहे थे डाउट है तुम्हारे। रोहित है क्या? रोहित सोमवंशी कह रहे थे डाउट है उनके। रोहित पूछो ना जब ग्रुप पे बोल रहा है तो। मनन कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके बिहान भाई। हाँ बेटा बता रहा हूँ, 27 और 30। चलो पूछ भाई, 27 में क्या आ रहा है? क्या दिक्कत है 27 में? इसको कई तरह से कर सकते हैं, वैसे जैसे इच्छा वैसे कर लो, बड़ा आसान। एक सेकंड, इनका कुछ मैसेज आया भी है, एक सेकंड बेटा भेज दो। बात का भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, बात का भी है तो चलेगा, है ना? 27 भाई ये हो गया क्या भाई? बिहान होना, ये तुम्हारे जैसे बच्चे से होना चाहिए था। हाँ ठीक है ठीक है। ये अच्छा बाद का है तो लोग वेट कर रहे थे भाई, बिहान होना चाहिए था। बता तो मैं कई तरह सकता हूँ, उसके क्या आंसर आ रहा है? हर्षवर्धन क्या आंसर है इसका? ए और बी। ए और बी, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये और हाँ चलो भाई विहान बेटा, मैं बता तो इसको आसान, ये देखो 1 मिनट में हो जाता है सवाल। एफ एक्स बराबर, अगर आपने फंक्शन थोड़ा छोड़ा हो तो उसके वीडियो पीडीएफ मैंने कोई भी डिलीट, ना पीडीएफ ना वीडियो, सब के सब ग्रुप में है, अपना भरपूर यूज करें उनका। बट कहीं और आप केएस के बाहर ना उनको भेजें। तो देखें, ये लिखा हुआ 0 से x, ये नलिन हो गया था क्या बेटा? 1 मिनट इसको लगेगा करने पे, थोड़ा ध्यान से देखना। तरीके तो कहीं, मैं तुम्हें वो मेथड बता रहा हूँ जिससे तुम इस तरह के सवालों में कभी गलती नहीं करोगे। अब बेटा तुम ज्ञानी पुरुष हो विहान, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ 0 माइनस या एफ ऑफ 0, ये जो है ये -1 है, और एफ ऑफ 0 प्लस ये वैल्यू भी -1 है। कंटिन्यूअस पक्का है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा ड्रॉ करने में। ये ऐसे और ये ऐसे पूरी एनालिसिस करना। बोलो यस और नो, है ना? ये ग्राफ ये बना दिया सर आपने। अब बताओ, इसी ग्राफ को इवन एग्जाम में भी अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आएगी और दिक्कत नहीं होगी। एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा? याद करो, जिन्होंने फंक्शन की क्लासें की मैंने अच्छे से सिखाया। एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? जो एक्स राइट साइड का ग्राफ होता है उसी की इमेज ले लेते हैं भाई, यही तो होता है इस, ये ये सर ये। ऐसे, है ना? ये मॉड एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ मॉड एक्स। अगर क्लियरिटी ना हो तो पुराने वीडियोस देख लें, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये ग्राफ है ना? अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन भी तो ये है y बराबर x माइनस 1। ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं रहेगा जो LHS में ड्रॉ है। ये है y बराबर x माइनस 1, अनडाउटली बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये हो जाएगी y बराबर इसी की इमेज 1 माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी गलत लिख दिया, माइनस एक्स माइनस 1। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखें, एक्स की जगह बस माइनस एक्स लिखना होता है, यही होगा।
ये इसके बाद बेटा क्योंकि इसको जोड़ना है किसी दूसरे ग्राफ के साथ, किस ग्राफ के साथ जोड़ना है, मॉड एफ एक्स के साथ जोड़ना है। तो मॉड एफ एक्स के साथ जोड़ना है तो बताओ मॉड एफ एक्स वाला ग्राफ कैसा आएगा। मॉड करता क्या है, मॉड किस पे लगा है, एफ एक्स पे लगा हुआ है। ये एफ एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ये मॉड एफ एक्स का बनाया है। ये ग्राफ यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पे कितना था, ये था y बराबर -1, दिस विल बी y इक्वल टू 1 एंड कुछ गलत किया क्या मैंने, दिस पॉइंट इज व्हाट, कैन यू टेल मी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस पॉइंट इज भाई हर्षवर्धन यही है ना, 1,0। अब बहुत आसान सा है बेटा, तुम्हें ये दोनों ग्राफ जोड़ने, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ तुम अगर डायरेक्ट समझ सकते हो तो बताओ, मैं जोड़ रहा हूँ। x के पहले कितना है -x -1, ये कितना है y बराबर 1, तो मैं डायरेक्टली gx लिख रहा हूँ, which is nothing but the addition of these two graphs। जब gx लिखा तो भाई क्या आएगा बोलो, ये 1 है और ये कितना आ जाएगा y बराबर -x। कब, जब -2 लेस देन x लेस देन 0। इसके बाद ये देखो 0 से 1 में ये ग्राफ कितना है, 0 से 1 में ये वाला ग्राफ कितना है, y बराबर x -1। और ये वाला ग्राफ क्या है बेटा, ये वाला ग्राफ इसी से है, ये ग्राफ y बराबर x -1 था। यहाँ ना समझ में आए बोल देना, y बराबर x -1 था। ये वाला ग्राफ कितना है बोलो, y बराबर 1 - x। तो बताओ ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये 0 आएगा, 0 लेस देन x। इक्वलिटी का बिल्कुल ध्यान रखो, दोनों कंटिन्यूअस कर रहे हैं, एडिशन कंटिन्यूअस ही होगा। और 1 के बाद ये कर्व क्या है बेटा, 1 के बाद ये वाला कर्व भी 2x -1 है और ये वाला कर्व भी 2x -1 है। तो टोटल कितना हुआ 2x -2, कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। फिर से बता रहा हूँ, y बराबर एफ ऑफ मॉड x जब किया तो ये बना लिया, जो राइट साइड का ग्राफ था उसी की बस इमेज लेफ्ट में बन जाएगी। तो आई थिंक ये वाला चीज क्लियर है। मॉड एफ एक्स बनाया तो एफ एक्स का जो पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस था उसी की इमेज ले ली और उसको पॉजिटिव कर दिया। y बराबर -1 की इमेज लोगे तो y बराबर 1 बन जाएगा। ये लाइन y बराबर x -1 है थ्रू आउट, जब इस पार्ट की इमेज लोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव और लगा दोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 - x आ जाएगा। दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, दैट विल रिमेन सेम। आफ्टर दैट आई एम सिंपली एडिंग बोथ द ग्राफ। Before 0 this is -x -1 and this is 1. If you add up both the quantities, -1 plus 1 will get cancelled and you will have -x. From 0 to 1 you have x -1, here you have 1 - x. If you add up it will be 0, and after 1 both the graphs are x -1, so I have written 2x -2. You can easily check they are continuous. मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो, ये कंटिन्यूस तो आएगा ही। यहाँ भी 0 की लगा दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसने आराम से मेंशन किया कि कहाँ पे यहाँ इक्वलिटी कहाँ पे नहीं है। बेटा यहाँ थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ। इसके बाद ये देखने से ही लग रहा गिरा पड़ा है, इसके बाद इसकी ये RSD LSD चेक भी नहीं करेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, है ना, क्या करने वाले हैं भैया, -2 से 0 में y बराबर -x बना दो। तो खुद ही कह रहा बना दो भाई, फिर क्या बना दे बोलो, 0 से 1 में 0 बना दो भाई, बना दिया 0। इसके बाद 2x -2, उसने खुद ही बेटा कुछ ना करना। मतलब मुझे, अगर मैं स्टूडेंट हूँ मुझे करना हो तो मुझे दिख रहा है, ये देखो एक एज आ रही है, ये एक एज आ रही है, यहाँ पे y डैश कितना है, यहाँ पे y डैश है 2, यहाँ पे y डैश कितना है 0 और यहाँ पे y डैश कितना है माइनस। ये किन दो पॉइंट पे सार पे जा रही है बेटा, सार पे जा रही है 0 और ये वाला पॉइंट 1 पे, 0 और 1। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। समझाया, टाइम लगा, जब आपके अभ्यस्त हो जाओगे तो इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है करने में, इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको बताया। भाई सबको 27 सबको क्लियर है, नहीं भी करके आए हो तो भैया ऐसे ही पूछ लो। रफली जो टफ लगे रहे, स्कूल में एग्जाम चल रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो जो सवाल टफ लग रहे हैं वही पूछ लो। इसमें एग्जाम आ रहा तो थोड़ा ढंग से दो, एग्जाम सब लोग देना, स्कूल में 2 नंबर कम भी आ जाएंगे तो चलेगा यार, और IIT में 2 नंबर कम आएंगे तो बहुत तेजी से रैंक नीचे जाएगी। 30th वाला एक उसने पूछा है बेटा, 30th भी हो जाएगा क्या,
30th भी हो गया क्या भाई? जल्दी से देख लो। एफ एक्स बराबर बेटा यही पूछा ना, 30th ही पूछा भैया हमने। क्यों बेटा? जरा इस ग्रुप से देख के बताओ। 30th पूछा ये से 30 पूछा है। एक्स एफ क्यूब एक्स इज साइन साइन एक्स एक्स। कॉस एक्स अच्छा थैंक यू यार, ये सबसे ज्यादा भाई ऑनलाइन क्लासेस में जिसने -1 0 0 p स्क्वायर p क्यूब। सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में किसी ने मतलब कोऑपरेट किया तो आयुष यादव है। और डेफिनेटली बेटा इसको मैं जरूर बहुत अच्छे से कंसीडर करने वाला हूँ। कुछ लोगों ने तो माइक ही बंद कर दिए कि कहीं सर पूछने ना लग जाए इनसे। तो वो भी ऐसा कर दे तो क्लास कैसी चले? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका अच्छे से क्लास चलने में। तो एफ ऑफ 0 करोगे तो बेटा ये तो दिख रहा है, ये 0 ये 0 ये 1। यार विहान इसको तो आज तुम जबरदस्ती फंस गए हो, ये ऐसा है नहीं सवाल। ये p स्क्वायर ये p क्यूब। भैया हमने x की जगह 0 डाल दिया, शायद बताना पूछना था। तो ये डिटर्मिनेंट का ये इसे काट देना, तो ये ऑप्शन आ रहा है 6p स्क्वायर प्लस p। ये सही है शायद बेटा? ये सही है। और हमने बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बताया है, हर्षवर्धन बताया है ना? एक एक को कर लेते हैं। भैया आप देख लेना, वो पढ़ा होगा अभी, वीडियो पढ़ा होगा 3-4 महीने जब भी बताया था। अब अगर आपको एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स निकालना है। हाँ ठीक है। तो बेटा एफ डैश एक्स निकालना है तो भाई ये देख लेना, एफ डैश एक्स निकालना तो जो रो में एक्स हो वो अगर तीनों रो में हो तो R1 को करना R2 R3 छोड़ देना, प्लस R2 को करना R1 R3 छोड़ देना। 3x स्क्वायर भाई इसमें एक में ही है, तुम लकी हो इसमें एक। इसका एक बहुत बढ़िया सवाल आज देंगे, आज वही डीबीपी होगा। चलो आज इसी से रिलेटेड तुम्हें डीपीपी मिलेंगी दो। माइनस साइन एक्स बेटा रेट चेंज नहीं आएगा, यहीं तक की सिलेबस है। वैसे हमारा तो शुरू भी हो जाएगा और प्रॉपर रेट चेंज इज स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ एओडी। मेनली इसमें हम लोग लर्न करेंगे मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। अभी पूरा पहले उसकी डिटेल दूंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन एओडी। भाई ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6 -1 0 और p स्क्वायर और p क्यूब। तो ये एफ डैश एक्स आ गया, तो भैया इसके बाद इसमें इसकी जगह 0 रख देना। तो एफ डैश 0 कितना आ रहा है? -6 p क्यूब। बेटा विहान होपफुली अब तुम निश्चित कर लोगे यार, मुझे पता है तुम्हारा पोटेंशियल। ये 0 है, ये 1 है, ये फिर 0 है। अब इसको बाद निकाल लेना 6 -1 और 0। हाँ अब कुछ है नहीं, अगर वो बोले डबल डैश एक बार और कर देना। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। और एक स्टेप लिख के छोड़ रहा हूँ पी, जिससे कुछ हम और अच्छा ले पाए एग्जाम में तुम्हारा फायदा। और बेटा एग्जाम जरूर लिखा करो, मैं चेक करता हूँ तुम्हारा नाम कोई बार लिखो, जो कहते जा रहे हो करते जाओ। एग्जाम लिखने से बढ़िया होता है, आपका थोड़ा स्टेमिना बनता है। कैसे करो, एक बार और कर देना फिर 0 रख देना, डबल डेरिवेटिव आ जाएगी। इसको करना डिफरेंशिएट, इसको फिर से कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। उसमें 0 रख देंगे, इसको फिर कर देंगे एक बार डिफरेंशिएट तो उससे ट्रिपल आ जाएगा। बार बार रखने के बाद 0 लाते। भाई ये हो गया। और बताओ, और एक 32 वाला भाई लोगों ने पूछा, ये हर्षवर्धन ने पूछा 32। सर वो डिविजिबल प्रूफ कैसे करें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे अपना गलत लगा। हाँ चलो चलो, वो बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी और बढ़िया से चीज मतलब इसका क्वाड्रेटिक में ही थोड़ा सा आइडिया दिया था। हर्षित सिंगर निकल गए थे अब। एक बात बताओ, पहले जैसे बता रहे हैं वैसे सुनो। ये है gx बराबर, ये दिया हुआ है gx बराबर दिया हुआ ax। बेटा ax है, ये ax ध्यान से देखे सब लोग, ax bx और क्या है cx। भाई थोड़ा जल्दी कर ले तो आज a अल्फा और b अल्फा और c अल्फा। बेटा अल्फा कांस्टेंट मतलब अल्फा, लाइक मैं बोल दूं 2 बी द रिपीटेड रूट, 3 बी द रिपीटेड रूट, तो लाइक दैट एफ ए डैश अल्फा बी डैश अल्फा भी आपको याद आ जाएगा। मनन तुम्हारा ये ललित तुमसे हो गया है, सी डैश अल्फा है ना, ये दिया हुआ। तो ये तो बेटा कांस्टेंट चीजें, मतलब एक्स की ए एक्स जो पॉलिनोमियल होगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो देखो देखो, तो बताते क्यों नहीं हो भाई।
मतलब ए एक्स जो पॉलिनोमियल होगा उसमें एक्स की अल्फा रख दिया तो ये अल्फा आ जाएगा, बी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, देन वी हैव रिप्लेस्ड एक्स बाय अल्फा, देन वी हैव बी अल्फा, सिमिलरली सी अल्फा, differentiated, replace x by alpha, you'll have a dash alpha replaced and like that, you this much you know. अब हर्षवर्धन ये कितने डिग्री का, अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें, मान लो चलो एक्सपेंड कर दें, कैसे सर? 5 डिग्री का आएगा भाई, ए एक्स R1 के लॉन्ग करो तो ए एक्स इंटू क्या आएगा K1, हाँ सर, माइनस बी एक्स कुछ कुछ करोगे क्या आएगा बोलो K2, और क्या आएगा सब लोग ध्यान से समझे फिर इसको, सी एक्स इंटू क्या आएगा K3, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, हाँ है ना। अब ध्यान से पूरी कहानी रचना को सुने, ये एक पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में, फंडे अच्छे रखो यार, रट्टा मार पढ़ाई क्यों करना, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अच्छा बताओ जी ऑफ अल्फा बताओ कितना है बेटा, साफ साफ दिख रहा है जी ऑफ अल्फा की जो वैल्यू, मैं आ रहा हूँ सी और डी पार्ट में भी, रुक जाओ धैर्य रखो, आधी क्लास तो करके ही नहीं आई मैं, पता है वो स्कूल एग्जाम में लगी, जबकि मैं 11th से कह रहा हूँ, सबके स्कूल एग्जाम चल रहे हैं तो काम नहीं करोगे यार। ए अल्फा क्या किया सर आपने, मैंने एक्स की जगह पे अल्फा रख दिया है तो सी अल्फा आ गया, भैया इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू क्या, R1 और R2 रो कैसी हैं हर्षवर्धन, सेम है। R1 और R2 रो बेटा ये दोनों रो जो है वो सेम है, ये दोनों रो, ये और ये रो दोनों सेम है, ये दोनों रो सेम है बेटा, एक सेकंड मेरा, जस्ट 1 मिनट। हाँ तो ये रो ये दोनों रो तो सेम है, तो बेटा अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर हमने जी की जगह अल्फा रख दिया, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो उसमें एक्स की जगह 2 रख दो और वो 0 हो जाए, इसका मतलब 2 उसका क्या है, 2 उसका रूट है भाई, 2 उसका रूट होगा कि नहीं, तो देखो जी आप, उसने ये तो पूछा भी नहीं, उसने बेचारे ने तो पूछा ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट इससे कंक्लूजन और आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ gx, और gx कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री। क्यों, उसका एक्सपेंड कर दो भैया, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 5, वो क्वेश्चन में दिया, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद वो कह रहा है कि बी ऑप्शन भी इसका सही है क्या, इसके बाद कह रहा है भैया जी डैश एक्स, तो भाई जी डैश एक्स देखो हर्षवर्धन बेटा ये एक एओडी का कंसेप्ट है, सच बोल रहा हूँ, एओडी में तो बहुत ज्यादा बार आएगा, क्या है सर कंसेप्ट थोड़ा सा बताएं, अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट 3 बार रिपीट करे, ये बताया है भाई, ये शायद बताया है, जी एक्स अगर मान लो कोई रूट 3 बार रिपीट कर रहा है तो क्या क्या 0 होगा, एफ ऑफ एक्स 0 होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा और एफ डबल डैश एक्स 0 होगा, भाई ये बताया नहीं आपने, हाँ ये बताया, बताया है। रिपीट कर रहा हूँ, तो भैया इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू x इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट है, अब अगर आपने इसका g डैश x निकाला तो R2 और R3 कांस्टेंट रोज हैं, केवल आपको रो 1 को ही डिफरेंशिएट करना है, ये a डैश x, ये b RO ही समझ आ रहा है सब बेटा, श्रेया नहीं है, अच्छा c डैश x ये आ गया, ये आया a अल्फा, बेटा इसको लिखूंगा नहीं टाइम लगता है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। अब आपने क्या किया कि जब जी डैश अल्फा लिखा तो जी डैश अल्फा लिखोगे तो भाई R1 भी क्या बन जाएगी, बोलो बेटा R1 क्या बन जाएगी, ए डैश अल्फा बन जाएगी और बी डैश अल्फा बन जाएगा और सी डैश अल्फा बन जाएगा, और ये वाला बताओ, ये बेटा वही है, ए अल्फा लिखा हुआ है, ये बी अल्फा लिखा हुआ है और ये सी अल्फा लिखा हुआ है, एंड द लास्ट वन इज ए डैश अल्फा, ये है बी डैश अल्फा, ये है सी डैश अल्फा, तो ये वैल्यू भी 0 है कि नहीं, बता बेटा ये वैल्यू भी 0 है, है ना, ये वैल्यू भी 0 है, तो बताओ जी एक्स जो y बराबर जी एक्स एक पॉलिनोमियल है
दैट इज गोइंग टू बी 0 फॉर x इक्वल, बेटा ये देखो gx पॉलिनोमियल का g ऑफ अल्फा भी 0 है और हर्षवर्धन जी g डैश अल्फा डैश अल्फा भी 0 है। बेटा याद रखो, मान लो कोई पॉलिनोमियल है, 100 बेटा इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूँ। मान लो मैं लिख दूं x माइनस अल्फा, बेटा बता भी चुका हूँ, -5 इंटू पी एक्स। तो बताओ f ऑफ 5 क्या है, सॉरी f ऑफ अल्फा क्या है, 0 है ना। f डैश x बताओ कितना होगा भाई, कुछ भी होगा, देख लेना f डैश x। वो भी f डैश अल्फा भी कितना होगा, 0 सब लोग निकाल दे। ये अल्फा कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। 5 बार मैंने बताया है। तो बेटा जानते हो f0 होगा, f डैश रटने की कोई बात नहीं, बहुत आसानी से देखा जा सकता है, टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है। f डबल डैश 0 होगा, f ट्रिपल डैश 0 होगा और f 4 डैश 0 होगा। सर 5 से 4 बेटा f के साथ मिला के पूरे 5 हो गए, f डैश, f डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश इंक्लूडिंग f। बट यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता चल पा रहा है कि g अल्फा 0 है और g डैश अल्फा भी कैसा है हर्षवर्धन, 0 है। इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा इज ट्वाइस रिपीट रिपीटेड ट्वाइस। उसके बाद भाई सर आपने डबल डेरिवेटिव क्यों नहीं चेक किया, बेटा डबल डेरिवेटिव करोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, क्योंकि a डबल डैश x आएगा और r2 r3, इसमें तो ये था कि r1 r2 सेम थी, अगले वाले में हो गया था r1 r3 सेम हो जाएंगे, बट आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। तो x इक्वल टू अल्फा इज रिपीटेड ट्वाइस इन gx, समझे कि नहीं हर्षवर्धन। यस तो gx जो कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसमें ये टर्म जरूर होगा, कौन वाला टर्म, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स। कितनी डिग्री का बचेगा, 3 डिग्री का कुछ बचेगा। हाँ और क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बी द रिपीटेड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एफ एक्स इक्वल टू 0। अल्फा किसका रूट है, एफ एक्स का है ना। तो एफ में बेटा रिपीटेड रूट ट्वाइस है, तो इसमें भी ये वाला टर्म जरूर है या नहीं है सर। है कि नहीं बेटा, समझ रहे हैं क्या। यस सर। बेटा हो गया ना, बेटा हो गया ना हर्षवर्धन। सर पर एफ एक्स में उससे पहले आगे पीछे कुछ हो सकता है ना कि नहीं तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, उससे क्या दिक्कत है, ये एक्स में डिविजिबल हो जाएगा। अरे भाई एक्स ये करोगे तो ये और ये कोई कांस्टेंट यहाँ के रहेगा। हाँ अरे भाई तो वो तो कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट का क्या मतलब, ये तो मानेंगे ही ना। x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या मतलब आगे पीछे यहाँ कोई कांस्टेंट की बात कर रहे हो। हाँ एफ एक्स से क्या, अरे भाई वो कांस्टेंट लो, x माइनस 2 ये कुछ कांस्टेंट है, इसको डिविजिबल तो मानेंगे ही। मान लो 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये x ये कैंसिल बात कर रहा है, ये वाला 3 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। समझे कि नहीं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, किस दुनिया में रही, समझे। तो एफ हाँ एक्स ये है कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अरे भाई कोई कांस्टेंट के रहेगा और वो फिर उससे कोई इश्यू नहीं है, समझे कि नहीं बेटा। समझ गया सर। है तो एफ एक्स बराबर इसमें x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इसमें आएगा। तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका क्या है, जी एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स, डिविजिबल बाय एफ एक्स। और एफ डैश एक्स से भी हो जाएगा। नहीं एफ डैश एक्स से क्यों होगा भाई, डी भी दिया है क्या। सर डी ऑप्शन दूसरा है सर, वो जी डैश एक्स पूछ रहा जी एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स। भाई सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, भाई सबको क्लियर है ना। यस सर। हर्षवर्धन क्लियर है बेटा, और आगे बताओ जल्दी से। हर्षवर्धन हो गया ना, समझ गए। हो गया सर। भाई मनन समझ, नलिन पूरी बात समझ में आई कि नहीं। हाँ और भाई कौन सा पूछा था, जल्दी करो। और तुम लोग बता तो रहे हो भैया हो गए, मैं पता नहीं, बाकी भरोसा नहीं है मैं ज्यादा, सही बताएं तुम लोगों को सारे सवाल। 49 कौन सा है जरा बोलो।
सर इफ साइन वाई, अरे वो सिर्फ लेंदी है भाई, मत कराओ उसमें, सिर्फ खूब सारा कैलकुलेशन करना होगा ना। वही Yes, सवाल sir. पूछ रहे हो, हमें समझ में आ रहा है बेटा, वही सवाल पूछा जा रहा है भाई, ये सबको क्लियर है ना। इसके पहले वाली चीज सबसे, हाँ 49 यार, कैलकुलेशन ही कराओगे तुम लोग। चलो भाई कर देते हैं बेटा, और सारे क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो। ये x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, अच्छा ये वाला हुआ x प्लस मॉड वाई वाला, एक बार ये लेना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये लेना चाह रहा हूँ। अगर सबने कहा अगर हुआ तो फिर तुरंत छोड़ दूंगा। 29 वाला हुआ है x प्लस टू मॉड वाई, सॉरी x प्लस मॉड वाई बराबर 2y, ये वाला हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 भाई, यस सर। ये हुआ है? कैसे किए हो यार, बताओ जरा। सर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था सर, एक जब एक्स वाई पॉजिटिव हो और जब वाई नेगेटिव हो, हाँ हाँ। तो फिर सर ग्राफ बनाया। तो सर एक इक्वेशन आई थी, जब y पॉजिटिव हो तो x इज इक्वल टू वाई, और जब y नेगेटिव हो तो आया x इज इक्वल टू 3y। हाँ पूरे तो फंक्शन बेटा का उसका सर ग्राफ जब, हाँ उसका जरा ग्राफ ठीक से बनाया है, मतलब उसका समझ पाए यस हो सर उसका ग्राफ, एक्चुअल में, उसका मतलब समझ पाए हो, मतलब ये जो यस आप सर बोल जहाँ रहे हो। x पॉजिटिव, यस सर जहाँ x पॉजिटिव है वहाँ y भी पॉजिटिव है, और जहाँ x बहुत नेगेटिव है बढ़िया वहाँ y भी बहुत नेगेटिव बढ़िया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ y मोर देन इक्वल टू जीरो में आया होगा, y बराबर x। तो अगर आप देखो, अगर y तुमने मोर देन जीरो में लिखा है तो x भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनाना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में First बनाना। quadrant. हाँ, और अगर y लेस देन जीरो है तो फिर जो इक्वेशन आएगी वो Y आएगी equal to बेटा। x by 3. तो बेटा अरे वाह यार, तुम लोग कर रहे हो उसका मतलब, तो फिर x, ये y नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली x भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये Yes, कैसा sir. बनेगा, इसकी स्लोप कितनी कम होगी बेटा, ये x/3 वाली स्लोप है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल 1 by 3 slope होगी. नहीं। चलो चलो मैं भाई 14 वो करके दिखा दे रहा हूँ। जरा बोलो भाई, जल्दी से आयुष सवाल बोलो तो भाई इनकी इच्छा पूरी करें। कौन सा सवाल है? सर 49 सर, साइन y की पावर साइन पाई बाय 2। 49 बट है बेटा कैलकुलेशन, मतलब मेरा ज्यादा रोल नहीं है। हाँ लॉन लिया होगा साइन वाई, बट ये एक बात बताएं बेटा, एक बात बताइए आयुष यादव, यस सर बताइए। ये सवाल जेई में आया था, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, मतलब Sir, हाँ बोले बेटा, sir main की बोले। advance. एडवांस एडवांस, अब मेरे टाइम से पहले यार जब हमने एग्जाम लिखा था तब बहुत बढ़िया टफ टफ सब्जेक्टिव सवाल आते थे। ऐसा मत समझो पहले का मतलब आसान, बिल्कुल नहीं, इससे दुर्दांत था। बस पेपर का पैटर्न अब ज्यादा टफ है बेटा। टेन ऑफ क्या लिखा, टेन ऑफ ln of x plus 2। ये एडवांस का सवाल आया है। अगर आपको डाउट हो तो 42 ईयर्स मैंने ग्रुप पे डाली थी 4 महीने पहले, चेक कर लेना। ये एडवांस का क्वेश्चन है, बराबर जीरो, तो मैं उसके लिए करूँ, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं कहूँगा, कैलकुलेटिव है। तो ध्यान से सब लोग देख लें बेटा, सारे फंडे तुम्हारे हो जाएंगे। सबसे पहली बात आप ये देखो, कई बार ऐसा होगा कि जैसे सर स्टार्ट कैसे करें, क्या किया जाए, तो भाई ऐसा करो, अब इस वाले में लॉन ले लेंगे। Yes, sir. ये वाला तो करना आता है, ये तो बड़ा आसान है। और ये वाला भी भाई हो ही जाएगा, ये वाला भी हो ही जाएगा। Yes, sir. थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, उसका भी रीजन बता रहा हूँ कि जगह क्यों छोड़ रहा हूँ। जैसे आप t बराबर लिखोगे साइन वाई, बेटा क्या दिया इसका आंसर आयुष, साइन ऑफ 3D. बाई एक्स बाई 2 है ना। तो दो ही सब लोग ध्यान से देखें। और ये बात है, यहाँ पे वैसे भी बेटा ये फंक्शन तभी वैलिड होगा जब कभी कैलकुलस के साथ डील करना, जब साइन वाई पॉजिटिव हो। तो लॉन टी लॉन टी लिया, तो लॉन टी लिया तो आया साइन ऑफ पाई एक्स Sin बाई pi 2। x by 2 मैं ln जल्दी से sin कर y. दूंगा, विद इन 2 मिनट कर दूंगा। और फिर आएगा लॉन ऑफ साइन वाई। बेटा जल्दी से खत्म करो, थोड़ा स्टार्ट करना है मुझे। लॉन ऑफ साइन वाई अब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 1/t। और इस तरह के क्वेश्चन में गलती तब होती जब बच्चा पेशेंस खो जाता है और करे तो बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, आराम से होता है। देखना आपके सामने बिल्कुल आराम से करूंगा। इसको डिफरेंशिएट करो विशाल मिश्रा, तो पाई बाई 2 आएगा।
cos ऑफ पाई बाई 2x आएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, तो ln ऑफ साइन y आएगा। ठीक है सर, समझ गया। प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, साइन ऑफ पाई x बाई 2 करो। दूसरे वाले इसको बेटा याद भी रखो। अब कौन ln का x होता है 1/x, तो 1/sin y, और साइन का होता है cos, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 1/sin y dot cos y dy dx। बेटा जितना तुम्हें उंगली पकड़ के सिखाएंगे उतना तुम लर्न नहीं करोगे, हम तुम्हारा आहित करेंगे। तो जल्दी से अपना देखो, ln sin y क्या है? 1 - sin y, साइन का डेरिवेटिव फिर से cos, जो बच्चे नहीं थोड़ा समझ पाते उनके लिए मैंने जानबूझ के डायरेक्ट लिखा cot y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ y, तो dy/dx आ गया, है ना भाई? इतना बात समझ गए? तो अगर इसका dt/dx हो तो इसका dt/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? t टाइम्स ये वाली पूरी क्वांटिटी जो मैंने ऊपर लिखी है वो वाली क्वांटिटी मैं यही दोबारा फिर से लिख दूंगा। तो हमें इस चीज का डेरिवेटिव पता है, ये बराबर 0 दिया था इसे, तो ये सर पूरी क्वांटिटी 0 के, हाँ 0 दी हुई थी। तो चलो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिख देंगे बोलो बेटा? t लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो बेटा? इसे तो बताओ, पाई बाई 2 cos pi by 2 of into x cos पाई बाई 2 इंटू एक्स ln sin इंटू y ln साइन वाई। एक पार्ट plus इसका अच्छा है जिसमें साइन ऑफ pi x by 2 पाई एक्स बाई 2, cot y और into क्या dy आएगा? by कॉट वाई इंटू डी वाई बाई, बस ये बेटा इसको वाई डैश लिख दूं, इसको वाई डैश लिख दिया। अब भाई दूसरे वाले का डेरिवेटिव तो हमें करना आता है, प्लस इसका दी बेटा, इसका क्या किया? इसका डेरिवेटिव लिख दिया। और डरो मत, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप। यस, एक चीज कैलकुलेट कराऊंगा, x की जब x1 है, x कहाँ पे कैलकुलेट करा रहा है बेटा? कहाँ पे कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव? कुछ दिया है क्या सर -1 हाँ, तो बस ये कैलकुलेट कराऊंगा कि जब x -1 है तो y है कितना। दूसरे वाले का जरा डेरिवेटिव लिखो, तो कैसे लिखोगे भाई? 3/2 सेक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोई बताएगा क्या? 1 by नहीं mod बताया? x into root 1 by mod x into root of रूट ऑफ 4x square minus 1 2x whole square minus 1 4x स्क्वायर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव बेटा 2x की जगह 2x लिखा था, 2 फिल करना पड़ेगा, yes sir है ना? ये फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर दो। समझ गए बात? तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट वाले का क्या होगा बेटा? लास्ट वाले का क्या होगा बताओ जरा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो सब कैंसिल होने वाला है। 2 की पावर x इंटू बोलो क्या होने वाला है? ln 2 2 की पावर x, दिस इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर ln x plus 2 into 1 plus 1 upon x plus 2 ln x plus 2, है ना? अब इसका ln का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो कितना आएगा? अपॉन 1 upon x plus 2 भाई ये आएगा क्या? और इसके बाद ये ऐसे ही रहने देंगे, तो इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x से करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर x। और इतना बड़ा हम तो देख के ही बेटा बस क्वेश्चन खत्म है, धैर्य रखें। देखो कैसे खत्म है, दिखा रहा हूँ अभी। tan ऑफ ln ऑफ x प्लस 2 इंटू 0। फिर से सबके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव मैंने ये बड़ा सा इतना यहाँ लिख दिया। डरो मत, अभी देखो सब कैसे कैसे जीरो होने वाले, अभी सब आपको दिखने वाला है, आपकी आंखें खुलने वाली। यही तो बेटा जेई वाले चेक करेंगे। √3/2 ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव भी लिख दिया। क्या लिखा जरा चेक करो भाई, आयुष सब सही लिखा है बेटा? सही लिखा है yes sir सही है ना? सब सही लिखा है। इसका क्या किया इसने? प्रोडक्ट हर शुक्लावार ने इस वाले में क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल लगाया। तो 2 की पावर x स्क्वायर इट इज रखा, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ln ऑफ, बेटा रिद्धि सिद्धि ये बात क्लियर हुई क्या? और फिर ln का डेरिवेटिव फिर से किया तो 1/x प्लस 2, x प्लस 2 का फिर से करोगे तो 1 आएगा, तो वो लिखा हुआ है 2 की पावर x। हाँ सर ये समझ में आया। अब तुम एक बात ये देखो कि शायद जरूरत पड़ जाए, जैसे उसने बोला है डेरिवेटिव तुम्हें कल dy/dx कहाँ निकालना है भाई? dy/dx कहाँ निकालना है जरा बताओ? -1 dy/dx -1 पे निकालना है।
तो जरा ये जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई Yes. है, ये जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है बेटा, इसमें जरा अगर हम x की जगह -1 डाल दें तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि साइन y की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि बाकी सब तो x तो पता ही है, x तो पता ही, x की जगह जरा -1 डालो, मेन इक्वेशन में बताओ कितना आ रहा है भाई साइन y, सब लोग अभी तुरंत डालें। और बड़ा आसान है, -1 डालोगे तो ये साइन की पावर -π/2 आएगा, दैट इज -1। दिस इज सेक इनवर्स ऑफ -2, दैट इज गोइंग टू बी π/6। जरा बताओ साइन y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इतना बताओ, x की जगह -1, बिकॉज वी नीड दिस। बताएं साइन y कितना आ रहा है? भाई कोई बताएगा क्या? x की जगह -1 रखें जरा। सर साइन y इनवर्स आएगा। सर -√3/π आएगा। बेटा साइन यहाँ x बराबर -1 रखा तो हर्षवर्धन साइन y कितना आया? -√3/π। -√3/π। तो सर अब क्या करेंगे? अब जो तुमने इतनी बड़ी सी इक्वेशन निकाली है, जो तुमने लिखा हुआ है रिद्धि, इसमें बेटा क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे? -1। और साइन y की वैल्यू कितनी आ रही है? बेटा साइन y की वैल्यू कितनी आ रही है? -√3/π। -√3/π है ना? तो भाई लॉन ये कर लो। तो अगर इस चीज में अगर आप ध्यान देखें तो ये वैल्यूज तो बेटा 0 हो जाएंगी, है ना? ये वाली क्वांटिटी अगर आप देखें तो 0 होगी। cos ऑफ π/2 इंटू एक्स, अरे cos π/2 की वैल्यू x बराबर -1 रखोगे तो कितना आएगा? 0। बेटा समझ रहे हैं या नहीं? x की जगह अगर आप cot y की वैल्यू भी निकल जाएगी। यहाँ y डैश को किससे रिप्लेस करोगे? y डैश को किससे रिप्लेस करोगे बोलो बेटा? यहाँ लॉन लगा ना, या मॉड साइन y कर लेना, मॉड साइन y। तो वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे यार x बराबर -1 रखोगे 0 नहीं आ जाएगा भाई? यस और नो? x बराबर -1 रखोगे तो ये वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? ये वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? ये वैल्यू बताओ कितनी होगी x बराबर -1 पे? 0। क्यों 0 हो जाएगी? ln x + 2 0 है। cos -π/2 बेटा समझ रहे हो ना? सब सवाल खत्म हुआ या नहीं हुआ भाई? क्लियर हो रही है क्या बात? यस। आदित्य गुप्ता क्लियर हो रही है क्या? कौन कौन क्वांटिटी 0 बन रही है? ये 0 हो रहा है, और ये वाली क्वांटिटी भी बताओ कितनी बन रही है? ये वाली क्वांटिटी भी कितनी बन रही है? 0। भाई यस और नो? समझ रहे हैं क्या? रिद्धि हो जाएगा। और सर कॉट वाई, बेटा साइन वाई, हाँ साइन वाई पता है तो क्या निकाल लेना? साइन वाई जब पता है तो क्या निकाल लेना? cot y। कॉट वाई निकाल लेना। भाई यस और नो? हर्षवर्धन? यस सर। यस सर। हो जाएगा। अच्छा और कौन सा आप लोग बता रहे थे बेटा? और कौन सा बता रहे थे भाई? ये कर ले। हाँ और कौन सा बता रहे थे इसके बाद? अच्छा उसमें क्या जरा बोले यार, क्या सवाल है? Sir, f of double dash x is equal to minus f of x, where fx is a continuous double differentiable function, and gx is equal to f dash x. If capital Fx is equal to f of x by 2 का whole square plus g of x by 2 का whole बस square। आ गया। ठीक ठीक ठीक, ये वाला आ गया। 52 है ये सवाल को कुछ। तो ये वाला जब करोगे, ये जब करोगे तो कितना आएगा? कैपिटल एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स बाई 2। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप इसी तरह से आगे बढ़ाएं। एफ ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, ओ सॉरी, प्लस क्या आएगा? ये वाला हो गया था क्या? जी ऑफ एक्स बाई 2, इसका भी क्या आएगा बेटा? इसका भी होल स्क्वायर आएगा।
तो सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है सवाल, बेटा क्या दिया इसका आंसर? सरगन ये हाँ ये वाला भाई, ये वाला किया है अंश जायसवाल, ये सवाल बेटा ये हुआ है। अब इसको कैसे करें सर, हम बढ़ाएं कैसे? सबसे पहली बात देखो रिद्धि सिद्धि, इसमें डेरिवेटिव के रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे उसने एफ डबल डैश एक्स को एफ डबल डैश दिया है ना, फिर एफ डैश ऐसे कर करके कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब we have to differentiate this relation so that we can utilize those relations. So if you differentiate it, तो कैपिटल एफ डैश एक्स, बेटा इसको ये बताओ क्या आएगा अगर अच्छे से करना आता है? ये आएगा 2f(x/2), और क्या आएगा? f dash x by 2 into half f(x/2) आएगा, और क्या आएगा? into 1/2 आएगा, 1/2 है ना। तो ये कितना आएगा? 2gx आएगा, gx/2 सॉरी gx/2, 2 टाइम्स g dash x/2 ये gx/2 आएगा, और कितना आएगा? g dash g dash x/2, और क्या आएगा? 1। बेटा यही आ रहा है क्या? हाँ बेटा ये तो स्टेप क्लियर होकर ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये है दिस रिलेशन, हाँ ये रिलेशन। अब देखो बहुत ही चालाकी से काम करो, चालाकी से काम करो भाई। क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बोलो एक रिलेशन तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, क्या रिलेशन ये आया हमारा? दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज व्हाट। थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाओगे, वो है तुम्हारे पास उतनी बुद्धि कि बेटा एक रिलेशन gx को डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? बोलो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? gx दी है, gx दी हुई है, चलो ठीक है। और बताओ क्या दिया हुआ है? f डबल डैश x इक्वल टू माइनस, है ना। ये बात समझ रहे हो कि ये भाई ये चीजें हमेशा ट्रू है। अगर आप जहाँ पे भी फंक्शन मतलब फिजिबल है और डिफरेंशियल हमेशा ट्रू है माइनस एफ एक्स। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि इसमें ये लिख दें, बोलो क्या लिख सकते हैं? एफ डैश x/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? बोलो g ऑफ gx/2 x/2। सर ये क्यों आपको ध्यान आया? बेटा यहाँ पे एफ डैश x/2 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको gx/2, है ना। और बताएं और क्या कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है भाई बोले? अगर यहाँ पे g dash x को g को g dash x कर लें। अगर आप थोड़ा यहाँ से ध्यान दें, इस रिलेशन को एफ डैश एक्स अगर लिखें, एफ डैश एक्स, मैं शॉर्ट तोड़ के बता रहा हूँ। तो रिद्धि यहाँ पे एफ ऑफ x/2 आ गया, हाँ सर आ गया। एफ डैश x/2 की जगह बोलो कितना आ गया? g ऑफ x/2 आ गया, है ना। चलो ये आ गया, g ऑफ x/2 आ गया, हाँ g ऑफ x/2 आ गया। मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, g डैश x/2, है ना। दिस इज g डैश x/2। अब तुम्हें कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? क्या यहाँ से बोल सकते हैं क्या कुछ? यहाँ से कुछ बोला जा सकता है क्या? बोलो भाई, ये रिलेशन समझ में आया? यहाँ से कुछ बोला जा सकता है क्या? जी डैश एक्स, भाई क्या बोला जा सकता है सर? बोलो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? बोलो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? जी डैश एक्स बोल सकते हैं क्या? हाँ तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं एफ, तो बेटा एफ डबल डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स, तो क्या बोल सकते हैं? माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? g dash x जी डैश एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब माइनस, बेटा ऐसे सवाल आते हैं, अभी भी माइनस एफ, अभी फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ये जी डैश एफ ऑफ x/2 ऐसे आएगा। तो सर इससे क्या मिला? बेटा देखो ये तो आया एफ ऑफ x/2, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन, तो नथिंग टू वरी अबाउट। डिफरेंशिएट तो करना ही करना है क्योंकि डेरिवेटिव के रिलेशंस दिए हुए हैं। तो ये तो बेटा ये और ये तो सेम थे, इसको बिल्कुल मत टचते, तो gx/2 ही आया। अब g डैश x/2 की वैल्यू तुमने क्या निकाली? बोलो माइनस एफ डैश x/2 निकाली, तो माइनस एफ डैश x/2 निकाली, तो ये और ये कैंसिल हो गए। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप शायद सबको क्लियर हो। f(x/2) क्या यहाँ पे एफ x/2 है भाई, जी डैश x/2 बराबर एफ x/2। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया भाई?
डिफरेंशिएट किया गया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई टू आ रहा था और ये रिलेशनशिप हमें गिवन थी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी एक्स। तो इमीडिएटली हमने एफ डैश एक्स बाई टू को लिख लिया जी एक्स बाई टू, दैट आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे लिख दिया ये। इसके बाद हम इस टर्म में आए, जी एक्स बाई टू मिल रहा था, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहां भी आया था, तो इसको बिल्कुल टच नहीं किया। थोड़ा सा IQ, इतना IQ अब जेईई मेन में चाहिए होता है। जी डैश एक्स बाई टू की वैल्यू कुछ रखनी थी और निश्चित किसके टर्म्स में रखनी, एफ के टर्म्स में रखनी है। एंड जी डैश, तो बेटा एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर है जी डैश एक्स। यस सर, और एफ डबल डैश एक्स का एक रिलेशन दिया है माइनस एफ एक्स। तो टोटली इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इसने प्लग इन करी तो माइनस एफ एक्स बराबर जी डैश एक्स। लेटर वी वांट एक्स बाई टू, तो रिप्लेस एक्स बाई टू, सब्स्टिट्यूट इन दिस रिलेशन, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा फंक्शन है बेटा, एफ कुछ दिया है क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, एफ एक्स है, एफ एक्स इज कांस्टेंट। यस, अब एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो अगर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एक पॉइंट पे दी हुई है। किस पॉइंट पे दी हुई है बोलो, 5। एफ ऑफ 5, वो वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 एफ 5 ही ऑफ रहेगी। एफ ऑफ 10 पे भी कितनी रहेगी 5। इसके बाद देख लेना। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लीज AOD, ठीक है। AOD में सबसे पहले बेटा कल क्लास आधे घंटे थोड़ा बढ़ेगी क्योंकि मेरी 2 दिन की मैं नहीं ले पाया था। AOD में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, AOD में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं बोलो, कुछ आइडिया है किसी को? सर रेट चेंज है, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। जैसे हम पढ़ेंगे AOD में रेट चेंज, ये सबसे छोटा है, मतलब ये बस एक ही क्लास का टॉपिक है, इसका रोल नहीं है ना। 2 में बेटा उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ, ये बताना थोड़ा जरूरी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो आता है तुम लोग को, कैसे निकालते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, है ना। इसी में फिर और टॉपिक आएंगे बेटा, क्या आएगा बोलो किसी को अगर शायद पता हो, सब टेंजेंट, और क्या आएगा, सब नॉर्मल, क्या आएगा आपको बताया जाएगा, है ना। फिर इसी का एक पार्ट ये, इसी का बेटा ये पार्ट है एक 2 में ही, फिर हम तुम्हें बताएंगे एंगल ऑफ, क्या बताएंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स या बिटवीन 2 कर्व्स, जैसे भी लिखना चाहो 2 कर्व्स। इसी में एक आएगा फिर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, कब 2 कर्व एक दूसरे को कैसे काटते हैं, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब समझते हो, हाँ, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, जब कैसे काटते हैं 90 डिग्री पे, अरे सर्कल में पढ़ा था 90 पे। यस सर। है ना, ऑर्थोगोनलिटी, ये सब पढ़ेंगे। फिर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम नहीं वो बात मोनोटोनिसिटी, ठीक है। फिर मैक्सिमा और मिनिमा, बेटा तो मैंने बहुत ही ब्रॉड लिखा है, इसमें बीच में कई तरह की थ्योरम आएंगी, मैक्सिमा मिनिमा, इसमें भी थ्योरम्स आएंगी, कौन कौन सी, रॉलीज थ्योरम। फिर क्या आएगी, LMVT, इसको बोलते हैं लॉग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फिर क्या आएगी, कॉचीज, ये एक नहीं तुम्हारे सिलेबस में बट मैं कराऊंगा। फिर बेटा इसी से डिफरेंट इसके फिर एप्लीकेशंस आएंगे। तो ये वाला पार्ट बहुत आसान है, पहला वाला, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है बताने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट चेंज, भाई रेट चेंज का जरा थोड़ा शुरुआत की जाए, फिर अगर कुछ ऐड पर करना होगा यूनिट तो टाइम में कितना बदलना, हाँ, पर यूनिट टाइम में कितना बदलना। अच्छा पर यूनिट टाइम में कितना बदलता है, ओके ठीक है। रेट चेंज,
जैसे dy by dx का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, बोलो भाई, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y with x। विद x है। तो एक एग्जांपल से शुरुआत, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग खुद से करके दिखाइएगा। क्वेश्चन 1 से ही लेते हैं बेटा, इसमें थ्योरी जो भी ऐसा कुछ है नहीं, जो भी थोड़ी बहुत है वो कल तो क्लास है वो तो होगी, और कल का पहले का होमवर्क डिस्कस होगा, ये नहीं आएगा अभी बेटा। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, शायद आपने फिजिक्स में सवाल निश्चित किया होगा, सर ने निश्चित कराया होगा। एक लैडर है ना, एक लैडर है, उसकी लेंथ कितनी है मान लो, मैं दे देते हैं, लेट अस से 20 मीटर, बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, 20 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, 20 फीट ले लो, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, ये स्लाइड कर रही है, इसका एक एंड जो है वो वर्टिकल वॉल पे है, और एक जो इसका एंड है वो हॉरिजॉन्टल वॉल पे है। आइस क्या है सर? एक एंड वर्टिकल वॉल पे और एक एंड हॉरिजॉन्टल वॉल पे। ये स्लिप कर रही है, ये इधर जाएगी तो इधर जाएगा, ये ए है और ये एंड बी है। तुम्हें निकालना है द रेट मैं लिख दे रहा हूँ, अपर एंड is moving, upper end is moving 4/3 times as fast as, ऐसे सवाल किए फिजिक्स में आज ज्यादा किए, as fast as बेटा किए। लोअर एंड और वैरायटी भी कराएंगे कल, यही पूरी वैरायटी चलेगी। लोअर एंड व्हेन, बेटा बी वाले को अपर एंड बोल रहे हैं, ए वाले को लोअर एंड। व्हेन लोअर एंड इज, व्हेन लोअर एंड इज 16 feet away from the wall, away from the wall। जरा करके बताओ, कोई थ्योरी नहीं, करके दिखाओ, सब लोग कर सकते हो। अवे फ्रॉम द वॉल, जरा भाई करके दिखाओ भाई प्लीज। कौन जा रहा है? अपर एंड इज मूविंग 4.3 times fast, बोलो भाई, आता है या नहीं आता, बताएं प्रॉपर। ये आता है करना, इसको x मान लें, ये y मान लें, एक x मान लिया जाए, एक y मान लिया जाए। भाई आता है या रिवाइज करा दें? कल यही चलेगा, आप परेशान ना हो, उसके लिए तो हम प्रॉपर तुम्हें शुरू से बताएंगे। एक क्वेश्चन बस लिया देखने के लिए कि आप लोग की क्या डेप्थ है। बोलो भाई। डालना क्या था? बेटा प्रूफ करना, प्रूफ करना, प्रूफ दैट, ये सो दैट अपर एंड बोल तो रहा हूँ, सो दैट अपर एंड इज 4.3 times as fast as, is moving as fast as lower end। बेटा dx by dt क्या देगा? The rate at which lower end is moving away from the position, and what is dy by dt?
बेटा ये क्वेश्चन आता है करना, ऐसा कि नहीं आता मैं बताऊं, रिद्धि सिद्धि आता है क्या करना? अच्छा चलो चलो चलो, अगर नहीं आता है बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 400 है, ये सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? विशाल मिश्रा ये बात आ रही? बेटा कल मैं शुरू से ही लूंगा, बट ये क्वेश्चन तो आप बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग हैंडल कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है क्या कि फॉर एनी पोजीशन ऑफ द लैडर x square plus y square is going to be 400 which is 20 square. I've used the Pythagoras theorem. भाई ये आ रहा है क्या विशाल मिश्रा? ये बात आ रही? हाँ अर्पित। अब क्या करें, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बताओ कितना आएगा? 2x dx by dt. What is dx by dt? बताओ dx by dt क्या है? dx by dt is the rate at which lower end is, बेटा डेफिनेटली dx by dt और dy by dt के साइन अलग अलग होंगे। बोलो इतना आता है कि नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि x बढ़ता जा रहा है और y वो भी नहीं, वो अपने आप आ जाएगा, तो है ना। तो 2x plus dx by dt ये कितना आएगा? बोलो 2y into dy by dt। वेरी गुड। बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 0। तो मुझे जरा एक बात बताओ, dy by dt इज कितना आएगा यार? ये माइनस एक्स बाई वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई dx बाई dt। तो बेटा एक बात याद रखना, जिस रेट से ये बिल्कुल ही इंडिकेट कर रहा है कि जिस रेट से y नीचे आ रहा है वो हर समय बदलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द रेट एट विच y is decreasing or x is decreasing is changing with respect is changing as per the position of ladder। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? x। और कब उसने dy by dt पूछा है? कब उसने dy by dt और dx by dt में रिलेशन पूछा है? जब x की वैल्यू कितनी हो? 16। तो बेटा अगर x की वैल्यू 16 है तो कोई मुझे y बता सकता है क्या? 12। y की वैल्यू कितनी है? 12। यस सर 12। अच्छा भाई 12। तो देखो बेटा, जैसे मान लो जब x 15 होता और तो y कुछ और होता तो क्या रेट अलग आता क्या? तो बताओ इस समय क्या होगा? जिस समय उसने पूछा है उस समय क्या हो रहा होगा? dx by dt बराबर कितना आएगा? बोले जरा। -4/3 इंटू dx by dt। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो कौन सा एंड ज्यादा जल्दी मूव कर रहा है बेटा? कौन सा जल्दी ज्यादा उंगली फास्ट मूव कर रहा है? बोलो मैग्नीट्यूड वाइज बेटा। ये dy by dt बोलो, पासवर्ड बोलो। ये अपर एंड वाला है ना, ये अपर एंड वाला। हाँ अपर। ये वाला कौन सा? अच्छा ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर वो घट रहा है, dy by dt घट, एक्स इंक्रीज कर रहा है और एक्स इंक्रीज कर रहा है और वाई, हाँ वाई डिक्रीज कर रहा है। चलो बहुत तेजी से एक सवाल जरा और करके दिखाओ, देखें कर लोगी कि नहीं। बेटा ये सवाल बिल्कुल आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक स्फेरिकल बलून है और इस पम्प्ड एट अ रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबको सुनाई पड़ रहा होगा। स्फेरिकल बलून है, वो पंप किया जा रहा है किस रेट से? आयुषा तो बोलो जरा। 10 इंच क्यूब पर मिनट में उसको पंप कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंक्रीज। बेटा परेशान ना हो, कल पूरे टाइम ही चलेगा। इंक्रीज ऑफ, ये तो बहुत बेसिक है। इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस when रेडियस इज 15 इंच। बेटा जिस रेट से पंप हो रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है। किस रेट से इसमें हवा डाली जा रही? बोलो पर मिनट कितना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा?
10 इंच क्यूब। हाँ 10 इंच का क्यूब, और ये स्फेरिकल है, स्फीयर, स्फेरिकल बलून। उल्टा भी कर सकते थे कि भाई हवा उसे छोड़ दो, तो टाइम कम है, बट बस ये लिखेंगे। v बराबर क्या होता है बताओ, इसका v बराबर क्या होता है, काफी लोग भागे होंगे यहाँ तक। 4/3 पाई आर। v बराबर कितना होता है बोलो जरा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। हवा तो कांस्टेंट रेट से भरी जा रही है। dv बाई dt, dv बाई dt की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 4/3 पाई, कितना आएगा ये, 3r² इंटू dr बाई dt। तो dv बाई dt प्लस होगा क्योंकि हवा भरी जा रही, तो बेटा dv बाई dt की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 10 इंच क्यूब, है ना। ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया। dr बाई dt तुमसे पूछ रहा है, कब पूछ रहा है बोलो, dr बाई dt की। बेटा dr बाई dt क्या रेडियस के बढ़ने का रेट डिपेंड कर रहा है टाइम टू टाइम, जब r बराबर, बेटा समझ रहे हो कि नहीं, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, dv बाई dt होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। यस सर। जब रेडियस ज्यादा होगी तो फिर dr बाई dt क्या होगा, कम। तो dr बाई dt तुम्हें कहाँ निकालना है बोलो बेटा, dr बाई dt निकालना कहाँ पर है, जब रेडियस, जब r की वैल्यू कितनी हो 15, तो इसकी क्या आंसर होगा, dv बाई dt दिया हुआ है 10, ये 4, बेटा कितना आ रहा है, ये सॉल्व किया क्या, कुछ आ रहा है क्या सर 1/90 पाई आएगा। 1/90 पाई, 1/90 पाई आएगा, है ना। बस बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, तुम जितनी जल्दी करोगे जाओगे। मैं कल प्रॉपर यहीं से कंटिन्यू करूंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। बेटा क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ, Q3, बहुत छोटा सा सवाल है बेटा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है मनन, क्या है आइसोसेलेस, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स है, ये इसका बेस है, ये फिक्स्ड है, ये बेस है बी, ठीक। और इसकी जो इक्वल साइड्स हैं ए बी बराबर ए सी, इसके इक्वल साइड्स हैं, एंड दीज इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मान लो कि ये ए है और ये ए है, बी फिक्स है, ये फिक्स्ड है, ए इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आयुष क्या बोला मैंने, A is decreasing with the rate of 3 centimeter per second. इनिशियली मान लो कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो तुम्हें पूछा हाउ फास्ट एरिया is decreasing when two sides equal to base। बस जल्दी से करके दिखाओ तब भागना, बहुत चले गए होंगे मुझे पता है, इस वक्त बहुत तेजी से अभी है, चलो 30। क्या है सर, समझा दो भाई, ये ए लगातार घटता जा रहा है, ये बड़ा था, उस समय तुम्हें बताना है एरिया, जैसे मान लो ये 20 था, ये 20 था और ये 5 था,
समझाने के लिए। मान लो कि ये 20 था, ये 20 था और ये 5 था, है ना। अब ए घटता जा रहा है, 19 हुआ, 18.5 हुआ, 18.6 हुआ, तो एरिया घटता जाएगा। तो यू हैव टू गेट लाइक हाउ फास्ट एरिया इज डिक्रीजिंग द टाइम व्हेन ए बिकम्स 5। समझाने के लिए, दो इक्वल साइड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर ये सब करते कैसे हैं भैया? पहले एरिया का एक्सप्रेशन लिखो, पहले एरिया का एक्सप्रेशन लिखो। कैसे लिखे सर? हाफ बेस इंटू हाइट से लिखो, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया का लिखो, उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तब कुछ काम बनेगा। देखो इससे पहले वॉल्यूम का था तो वॉल्यूम लिखा था, उसको डिफरेंशिएट किया था। तो भाई ये बेस तो फिक्स है, बेस कितना है आयुष यादव? बी है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डालोगे वो मीडियन भी होगी। अब ये ना पूछना क्यों, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ कितनी आएगी? ये आएगी b/2। इसको अभी a ही मानो, ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ भाई? ये लेंथ कितनी होगी? रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। तो पहले तो एरिया लिखा जाए बेटा, कल बढ़िया से प्रैक्टिस करा दूंगा, होमवर्क करना, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। मेरी क्लास में से तो कल क्लास बढ़ेगी बेटा आधे घंटे, कोई नाटक मत करना। हाफ बेस है b इंटू हाइट कितनी है भाई? हाइट हो जाएगी a स्क्वायर माइन, दीदी समझ में आ रहा है बेटा? दीदी इसमें क्या फिक्स है भाई? ये फिक्स है, b फिक्स है। क्या बदल रहा है? क्या चीज घटती जा रही है? ए क्या घटती जा रही? ए घटता, हाँ क्या घटता जा रहा है? ए घटता जा रहा है। तो भाई मुझे जरा बताओ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जरा dA/dt बताओ, dA/dt कितना आने वाला है? अरे b/2 तो एक कांस्टेंट है प्रभु, ये तो कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू रूट ऑफ, बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, यही तो लिखेंगे, इंटू 2a इंटू dA/dt। भाई यस और नो? ये ना आया हो तो बताएं। यस भैया ये तो कांस्टेंट था, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? d/dt। तो 1/2 पहले जो तुम्हें आता है ये कांस्टेंट है, जो आता है x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, तो 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 आ जाएगा, उसी को बाई करके लिखा है। फिर इसका डेरिवेटिव फिर से करना है तो 2a करना है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dA/dt आ जाएगा। बट कब रिलेशन निकालना है? dA/dt कब निकालना है? बोलो भाई, dA/dt कब निकालना है? जब a किसके बराबर? a बराबर b हो जाए। तो बताओ जरा dA/dt की वैल्यू जब a b के बराबर हो जाए, dA/dt की वैल्यू बताओ जब a b के बराबर हो जाए, प्लीज बताएं। तो बस रख दो, a की जगह b रख दो बेटा, b तो कांस्टेंट है। ये 2 और 2 यहाँ कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा हमारी ख्याल से b इंटू ए कितना आ जाएगा? ये b स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा यार? b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, कितना आएगा? 3b स्क्वायर बाई 4। क्यों? यस सर। कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा? माइनस का ये dA/dt नेगेटिव आएगा। dA/dt की वैल्यू कुछ दी हुई थी क्या? 3 सेंटी dA बेटा, इसको चूंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसको कैसे लिखोगे भाई? dA/dt कैसे लिखा जाएगा? dA/dt अगर प्लस का 3 लिखे, इसका मतलब क्या? a टाइम के साथ बढ़ रहा है, और ये क्या लिखा है? a इज डिक्रीजिंग, तो इसको -3 लिख लेना। क्या आंसर आया भाई? कुछ बताओगे? इसका आंसर क्या है सॉल्व करने पे? अरे बोलो भाई, क्या आंसर आया हरतुर्जन? सर b√3 माइनस का आएगा। माइनस का बेटा माइनस साइन तब यूज करना जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो। अगर हम लिख दें a डिक्रीज, हाँ dA/dt बराबर
3 इसका मतलब ए जो टी के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो डी हाँ -√3v। भाई ये सबका ही आ रहा है क्या? क्यों नलिन, ये आ रहा है क्या dA/dt? हाँ चलो भाई यहीं से कंटिन्यू होगा, इसके और क्वेश्चन रेट चेंज के कराए जाएंगे। रेट चेंज होपफुली रेट चेंज नहीं आएगा बेटा, होपफुली क्या नहीं आएगा, है ना। तो उसके बाद हम होमवर्क देंगे, वो करना डीबीबी में ऐड कर देंगे। चलो भाई थैंक यू। हाँ सर ये क्वेश्चन 1 वाले एग्जांपल आपने -4/3 क्यों करा, बस ये बता दीजिए। कहाँ यार? सर ये बस एओडी के क्वेश्चन 1 में सर यहाँ पे आपने हाँ। -x/y आया तो आपने 4/3 क्यों डाल दिया? 4/3 दिया था बेटा सर तो क्या? वो सर आपने जो एक्सप्रेशन आया dy/dt = -x/y dx/dt, सर उसमें फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में माइनस x बेटा वो तब निकालना था जब x 16 हो। जब x 16 था तो y 12 था, तो x की जगह 16 डाला तो y की जगह 12 डाला तो 4/3 आ गया। अच्छा सर ऐसे, हाँ ठीक है ना, रेट तब निकालना था जब x की वैल्यू 16 हो। कोई बात नहीं, तुम जबरदस्ती देख नहीं पाए होगे। हाँ सर ठीक है। ओके।